सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद। बेशुमार अथा अगंत अतुल्य ज्यों बोला बो त्यो नानक दास बोले। परम सत्कारयोग साध संगत जी, कल दी दीवान च आपां पहली पौड़ी दी ही विचार चल रही सी। तो आओ अगले विचार तोड़न तो पहला गुरफतेह की सांझ एक बारी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उपरंत गुरु चरणा च बेनती भी है सच्चे पातशाह कि मालिक जी नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी सुन के समझ के जीवन अंदर टालन की सदबुद्धि बख्शो। सा मत देओ दयाल प्रभ जत तुम्हें आराधा। प्रभ कीजिए कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे। तो गुरमुख अपने विचार चल रहे सी कि सह सियाणपा लख होए तां एक न चले नाल। पहली पौड़ी दे ये तीन पदे आपां विचार कर चुके हैं पिछले 2-3 भागां च कि सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार, चुप्पे चुप न होवे जे लाए रहां लिवतार, भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना बुरियां पार। ते ये मनुख ने फिर सियाणप की गल की। अज भी बहुत सियाणपा करते हैं लोग, बड़ियां सियाणपा करते हैं। तो उन्होंने सियाणपा का जिक्र किया कि भाई वो परमेश्वर रब जी सियाणपा ना नहीं मिलता, वो चतुर्भुज है। चतुराई चतुर्भुज ना पाइए, वो जोड़ा चतुर्भुज सारिया तो वड्डा सियाणा साह सुजान, वो चतुराइयां ना मिलता। इसे करके आनंद साहब के अंदर भी सतगुरां ने सानू हदायत दी है कि ये मन चंचला चतुराई किने ना पाया। चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया। हे मेरे मन तो एक गल सुन, वो परमेश्वर रब जी चतुराइयां ना सियाणपा ना कदी नहीं मिलता। हाँ, सियाणपा का सदका ही आ तीर्थां की गल हुई, दान पुन्ना की गल हुई। बाबा जी कहते हैं कि वो भोले भाए मिले रघुराए। असल च वो भोला जो अंदरों तो बाहरों एक हो गया, जिसका जिक्र फिर हुण आनंद साहब जी किया कि सतगुर किन्ने गल कीते ने जिहड़े अंदरों मैले बाहरों निर्मल अंदरों मैले तिन्नी जन्म जूए हारे। कि असल च बाहरों तो बड़े लिशके पुछके गल्लां बातां ना वीर जी इंज भाजी इंज ज्ञानी जी इंज, लेकिन अंदर मैल ने, अंदर द्वैश है, अंदर हंकार है, अंदर विकार है, अंदर साफ नहीं है। गल अंदर साफ होती सी। कबीर बाबा फरीद साहब जी ने भी गल कही कि जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे। ये सियाणप की गल है। तो जेड़ा भोला है वो अंदरों ते बाहरों, बाहरों ते अंदरों वो एक है। ਉਹਦੇ अंदर ते बाहर एक है। चतर ओहो ही हुंदा है, सियाणा ओहो ही हुंदा है जेड़ा अंदर कुछ हो रहा बाहर कुछ हो रहा। अक्सर अज असी किसी को भी वाह 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 भाई साहब तुहाडा ही है सारा कुछ जी, वो इंज है जी, फलाने है जी, ढींग है जी, पर देना कख भी नहीं, लेना देना कख नहीं, खाली उन्होंने पंप दे जाना, सारा कुछ तेरा ही है जी, तुहाडा ही है, तुहाडा ही है। वो गल एक है कि वो कहते जी कपड़े की दुकान ते सेठ कहता महाराज तुहाडी दुकान है, सब कुछ तुहाडा ही है। तो मेरे वर्गे ने एक कत्तर मंग ली, एक लीर, आंदा कत्तर नहीं देनी, थान सारा तेरा, थान दा थान तेरा है, घर बार तेरा है, पर कत्तर नहीं देनी। साडी भी आ हाल है, असीं देंदे लैंदे कुछ भी नहीं, तो सियाणप उन्होंने अगले नूं पंप दे जाना, क्योंकि अंदर कुछ हो रहा, अंदर कुछ देन की भावना नहीं, अंदर तो बस खाली गल्लां बातां। तो इस करके सतगुर कहण लगे अंदरों मैले बाहरों निर्मल, बाहरों निर्मल अंदरों मैले तिने जन्म जुवे हारे। इसे ढंग दे नाल सतगुर जी कहण लगे कि लोगों ने बड़े उपराले कीते परमेश्वर नूं वस करन दे, परमेश्वर नूं काबू करन दे, परमेश्वर नूं खुश करन दे, पर वो इस तरह खुश कदी नहीं होया। असल च उन्होंने पाउणा है तो किवें पाउणा है, ये भी विचार आपां करांगे। ते एक सामने गल आई सियाणप दी कि ना तू आवें वस बहुत कणावण, ना तू आवें वस बेद पढ़ावण, ना तू आवें वस तरते धाइए,
ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਏ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਲਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰ ਲਾ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸਲ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ, ਭੋਲੇ ਪਾਏ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਨ ਤੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਵਸ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਵਸ 'ਚ ਨੇ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਸ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਾਉਣ ਦਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ, ਤੇ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਉ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਬਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹਾਵਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਈਏ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਾਉਣ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਭਾਉਣ ਦਾ, ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਆ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ, ਝੂਠ ਦੀ ਪਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਝੂਠ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਦਾ, ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ, ਕੂੜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲੇਖਣ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦਾ, ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 305-6 ਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਜਰਾ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਆ ਔਰ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਝੋਟਾ ਖਾਵੇ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਣੇ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਜਾ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੇ ਚੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਇਹ ਸਿਆਣਪਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਛੜ ਝੋਟਾ ਖਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਭਗਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਰੇ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਪਲ ਮਾਨੋ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਹੋਈ ਧਿਆਈਏ ਰੇ। ਭਲਿਓ
अपनी मन की मत छड्डो, गुरु की मत लो। हुण गुरु की मत गुरबाणी है, गुरबाणी पढ़ो जितनी पढ़ सकते, गुरबाणी विचारो जितनी विचार सकते हो। आप नहीं विचार सकते तो कोई गुरमुख जन गुस्ताखी की माफ़ी सतगुरु ने रहमत की है, तुहाडी अरदासां दा सदका जिवें दास आ तुहानूं विचार सरवण करवा रहा। इस तरह लड़ीवार विचार अगर गुरु ग्रंथ साहिब जी की आप सरवण कर लीए ना, भावें साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगन, तो थोड़ा थोड़ा करके आप अगर विचार लीए तो सानू वो विचार समझ आ जाए कि तो तुहाडा भी कल्याण तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो सतगुर कृपा करे आप विचारांगे अगे। तो कुल मिला के ये कि गुरबाणी विचार, गुरबाणी नूं पढ़ो, गुरबाणी के मुताबिक चलो जो गुरु कहंदा आ। ते साडा गुरु है बाणी, गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे। फिर अपना पॉइंट आ जाता कि सैस सियाणपां लख हुए तां एक न चले नाल। तो फिर सवाल आ गया सी, दाता किव सचियारा होईए, किव कूड़े टुटे पाल। तत किवें सचियार होईए, किवें कूड़ दी पाल टुटे। सतगुरु कहण लगे भलिया हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। हुक्म दे विच चल, रजा दे विच चल। हुण रजा की आ, मैं निक्की जी एक गल साखी दे के समाप्ति वाल जावां हुण, क्योंकि विस्तार ज़्यादा हो जाता। फिर मनसुख जी जिहड़े गुजरात के रहने वाले गुरु को आए सी, किसी ने पूछा सी कि सच्चे पातशाह कोई रजा च चलन वाला भी हैगा? आंदे है आ, जा वेख तू गुजरात दे विच घल्लिया सी भाई भगीरथ जी ने, भाई मनसुख जी की ये वेखण वास्ते। की हो रहा घर दे विच, ब्याह शादी हो रही है पुत्र दी, सारा कुछ हो रहा है। ते नाल एक तप्पड़, पंजाबी च तप्पड़ बोरी, पूरा भी कहते जिन्हें जिवें थले बैठ के अफसोस करीदा, जिवें दरियां दुरियां विछा दे दियां कोई डैथ हो जाए तो उसनूं तप्पड़ किया जाता सी पंजाबी च। वो सीरिया बोरियां दा, ते इधरों विआह हो रहा आ, जलेबियां बन रही, मठियाइयां बन रही, नाच गान हो रहा। तो किसी ने आण के पूछा कि बाबा जी तुहाडे घर ते तुहाडे पुत्र दा विआह आ गुजरात विच आके, ते तुसीं आ तप्पड़ सिरे जो, ये की गल? कहने लगे भाई ये भी कि काम आवेगा किते। इन्नी गल कह के टाल के रखता। होया कि अगले दिन पुत्र विआह के आया, ते जिवें अज आया तो अगले दिन पुत्र की मौत हो गई। हुण वो पोपो जिहड़ा तप्पड़ सी विछाया गया, अफसोस करने वास्ते जिहड़ी संगत आई, तो कहने लगे आ देखो तुसीं पुछया सी ये की करना, ये ऐस काम होना। तो कहने लगे जे तुहानूं पता सी कि इस तरह होना तो विआह क्यों किया? एक सवाल हुंदा कि जिस तुहानूं पता ये गल होनी। वो कहता नहीं भाई ये गुरु की रजा आ। भावें गुरमुख जनां नूं जिहड़े वास्तविक गुरमुख जन ने, वैसे तो असीं जणा खणे सारे गुरमुख हाँ, अपने आप नूं सारे गुरमुख कहने हैं, पर वास्तविक जिहड़े गुरु की रजा नूं मनदे ने उन्हां नूं पता भी हुंदा कि आ होना, पर वो गिला शुकवा नहीं करते, पुरस्ता नहीं करते। वो कहते तेरा भाणा मीठा लागे। तो इस करके भाई हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। गुरु के इतिहास और गुरु की गुरबाणी पढ़िए तां ही सानू ये समझ आउणी आ भाई। अगली विचार जिहड़ी आ हुक्म की आ, हुक्म किवें हुंदा, की अगले सिलसिला चलदा आ, ते इहदियां विचारां आपां दूसरी पौड़ी ते फिर तीसरी पौड़ी नूं विचारांगे हौली हौली। इतनी विचार प्रवान गलतियां भुलां दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।